नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। दोस्तों यहां पे देखो, मैंने जो है इनका डॉक्यूमेंट 4 फेब को जो है सेंड करवाया हुआ था। कितने दिन के अंदर सेबी का रिप्लाई आता है वो डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन टाइप किसका है। जैसे मान लो मेरा पार्टनरशिप फॉर्म था, उसमें मुझे 3 महीने लगे थे रिप्लाई आने में सेबी की तरफ से। अगर आपका इंडिविजुअल है तो वो आपको 1 वीक से लेके या फिर 2 डे से लेके आपका कभी भी आ सकता है। तो आप जो है हमेशा मेल चेक करते रहना और अपना सेबी पोर्टल जो है लॉगिन करके देखते रहना कि कुछ आपको अपडेट आया है। यहाँ पे आपको चीजें क्या क्या आपको पूछी जाएंगी उसका ध्यान रखना है। अभी के टाइम में क्या है, सेबी ने जो है डेज को रिड्यूस कर दिया है, तो बताने वाला हूँ चीजें क्या होती है। तो जब भी आप अप्लाई करो आपका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड क्लियर रखना, नहीं तो आपको एप्लीकेशन विड्रॉ करना पड़ेगा। ये चीज का ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे मैंने 4 फेब को जो अप्लाई किया हुआ था, यहाँ पे देख लो मैंने जो रिप्लाई बैक किया है इस इंडिविजुअल के रिगार्डिंग कि मतलब चीजें जो सही पूछ रही है आपसे उसका क्लैरिफिकेशन आपको देना कंपलसरी है। क्लैरिफिकेशन जो है वो आपका सही होना चाहिए, चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, चीजें यहाँ पे दिखाता हूँ सभी क्या मांग रही है आपसे, क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको दिखा नहीं सकता, वो पर्सनल है, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं चीजें बता दूं आपको, चीजें आपको तैयार रखनी होगी जो भी चीजें हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने से पहले, नहीं तो आपको बार बार एप्लीकेशन विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट बनाने में और फिर उसको सबमिट करने में टाइम लगता है। तो चीजें आपके लिए मतलब पैसे आपको बार बार लगते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखो सेबी की तरफ से आपको मेल आया हुआ है, मैंने सेंड किया हुआ था 4 फेब को डॉक्यूमेंट। 14 फेब को जो है मेरे पास मेल आ गया है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट। इनका डॉक्यूमेंट मैंने अच्छे से तैयार किया था, इन्होंने पहले ही जो है मेरे से पूछ लिया हुआ था कि मेरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर है या नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, कैसे उसको अरेंज करना है। तो मैंने इनको गाइड किया हुआ था, तो वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी इनके पास क्लियर था और उन्होंने जो है मैंने जो है इनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया है, पूरा प्रोसेस किया है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 2 चीजें मांगी गई हैं। यहाँ पे देखो एक जो डिक्लेरेशन में इन्होंने जो है डेट मेंशन करना भूल गए हैं, जितने डिक्लेरेशन थे, तो वो मैं सेंड कर दूंगा। यहाँ पे देखो सेबी जो इनसे कुछ पर्सनल सर्टिफिकेट मांग रही है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पहले 15 डेज का टाइम दी थी सेबी, अभी जो टाइम है वो रिड्यूस होके 4 डेज हो गया है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको 4 दिन में ही जो है डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। अगर नहीं सबमिट करते हो तो अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल सीम्स टू बी क्लोज्ड, आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जो है आपको फिर से क्लैरिफिकेशन लिख के देना पड़ेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप प्रॉपर रखें, प्रॉपर मतलब सब कुछ आपके पास होना चाहिए कि सेबी के पास कुछ मौका ना मिले कि वो आपसे कुछ पूछ सकती है। पहला। दूसरा, आपसे सेबी जो है इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछेगी। इंटरव्यू मतलब होता है क्लैरिफिकेशन पूछेगी आपसे, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन का डिटेल है, ये भी आपको अच्छे से सबमिट करना होगा सेबी को और बताना होगा कि चीजें आपको क्यों लेनी है। सेबी आपसे कुछ भी पूछ सकती है रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट, रिगार्डिंग ITR, रिगार्डिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकती है, आपको रिप्लाई बैक देना होगा। इनका मैं जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो भी आपका क्लैरिफिकेशन है मैंने तैयार कर रखा है, 53-54 क्वेश्चन है आपके। डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, आपने जो चीजें सबमिट कैसे की है सेबी में, उसके हिसाब से सेबी जो है क्लैरिफिकेशन आपसे पूछ सकती है। यहाँ पे देखो इनका जो है ऑलमोस्ट लाइसेंस मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए, जो डॉक्यूमेंट ये दे देंगे, बाकी इनके पास सब कुछ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इतने अच्छे से मैंने डॉक्यूमेंट तैयार करके सेंड किया हुआ था, इनको दिक्कत नहीं होने वाली। मुझे लगता है विदिन 1 मंथ जो है इनके पास लाइसेंस होगा, जो भी होगा 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर जो है लाइसेंस इनको मिल जाएगा। जब भी लाइसेंस मिलेगा मैं उसको अपलोड कर दूंगा, चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो सिंपल है, चीजें आपको तैयार रखनी होंगी। मैं इसको दिखा दूं आपको एनेक्स्चर में क्या क्या पूछ सकते हैं, वो कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे। यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 52 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको रिप्लाई करना है, उस चीज का ध्यान रख लेना। तो आपका जो भी चीजें होंगी, जो भी आप चीजें सबमिट करोगे सेबी को, उसी बेसिस पे सेबी जो है आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली है, तो वो चीज का ध्यान रखना। और क्लैरिफिकेशन जो है सटीक होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। इनका काम तो मैं देख रहा हूँ, चीजें इनके बिहाफ में जो है मैंने अपडेट कर दिया सेबी को, जो भी चीजें हैं और सबमिट कर रखी है। यहाँ पे देख लो एक सवाल है आपका, प्लीज प्रोवाइड कमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडवर्स एक्शंस फाउंड इन ATR। ये सेबी जो है आपसे पूछ रही है कि मतलब कमेंट प्रोवाइड करें कि क्या आप पे एडवर्स एक्शन हो सकता है ATR का। तो आपको पता होना चाहिए ATR होता क्या है और उसमें क्या क्या चीजें कंप्लाइंसेज हैं जो आपको फॉलो करने हैं, वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ चीजें जो है, और उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है होना चाहिए सेबी को जब भी आप सबमिट करते हो, कि उसको लगे कि आप नॉलेजेबल हो, चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको चीजें समझ में आती हैं। तो वहां से जो है आपके लाइसेंस मिलने के चांसेस जो है ज्यादा रहते हैं कि आपको जो है मिल जाएंगे। कोई कंफर्मेशन नहीं है कि लाइसेंस आपको मिल जाएगा, लेकिन आप जितने अच्छे से क्लैरिफिकेशन दोगे, जितने अच्छे से आप सभी को जो कन्विंस कर पाओगे कि नहीं मेरा जो वर्क है वो इथिकल होने वाला है, लॉन्ग टर्म में कंप्लायंस फॉलो करने वाला हूँ, चीजें जो है प्रॉपर होने वाली है, तो उतना आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपका चीजें इम्प्रॉपर है या फिर मान लो आपने कुछ भी कर रखा है, तो क्लैरिफिकेशन आपका बहुत लंबा हो सकता है। एक लेडी थी, उनका क्लैरिफिकेशन मेरे पास 70-80 आया हुआ था और कुछ भी सही पूछ रही थी उनसे, उनका बैंक स्टेटमेंट इम्प्रॉपर था, अनमैच था, पैसे इधर से उधर से आए हुए थे,
सेबी जो है और उन्होंने पैसे जो है अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ था, वहां से भी क्लैरिफिकेशन सेबी पूछ रही थी। तो सेबी जो है आपसे कुछ भी पूछ सकती है जहां पे उसको डाउट होगा कि हाँ आप जो है लाइसेंस लेके जो है कोई गलत काम करोगे। तो ये चीज ध्यान रख लेना, उसके हिसाब से आप तैयार कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर आपको चीजें जाननी है तो सबसे पहले जो है आप जान लेना कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। learningmeer.in पे आना, सर्विसेज पे आना, सर्विसेज पे आने के बाद यहाँ पे आप देख लो आपको सेबी रजिस्ट्रेशन क्वेरी है आपका, इसका प्लान जो है परचेज कर लेना और उसका स्क्रीनशॉट जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना और वहाँ पे मेरी टीम जो है कनेक्ट कर लेगी आपसे। और जब भी होगा मैं आपसे बात कर लूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं अप्लाई करने से पहले, कि आपको जो है बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आप अप्लाई करें और आपका जो है चीज़ें हो जाएं। ध्यान रखना, ये आपका सेबी रजिस्ट्रेशन क्वेरी है, मैं सिर्फ इसमें क्वेरी सॉल्व करता हूँ या फिर गाइड करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज वो अलग है, उसका चार्ज जो है थोड़ा हाई है आपका, क्योंकि वो जो है थोड़ा हेक्टिक वर्क है। सिंपल सी बात आप देख रहे होगे, आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा पहली। दूसरा, सेबी जितना क्लैरिफिकेशन आपसे पूछती है आपको रिप्लाई बैक करना है, मतलब वहां पे आपको जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस में आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन चार्ज बिल्कुल अलग है, वो थोड़ा हाई है, पहले ही बता दे रहा हूँ। आप जो है ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन क्वेरी है आपका, मेरी टीम गाइड कर देगी कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, क्या आपको प्रिपेयर करना है, क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना है, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं, कोई डॉक्यूमेंट छूट गया, चीज़ें आप मिसमैच करते हो और आप 4 दिन के अंदर प्रोवाइड नहीं कर पाते आप सेबी में, तो आपको एप्लीकेशन विड्रॉ करना पड़ेगा, वैसे भी जो है पैसा आपका जाने वाला है। तो चीज़ें पहले ही क्लियर कर लो, क्योंकि जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसका मैं ऑलरेडी जो है अप्लाई करने से पहले 1 मंथ पहले ही जो है मैंने सारे डॉक्यूमेंट उससे तैयार करवा लिए थे, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सब डॉक्यूमेंट तैयार था। इसीलिए सेबी की तरफ से जो क्वेरी आया हुआ है उसमें सिर्फ 1 या 2 क्वेरी आए हुए हैं, वो भी जो है सॉल्व हो गए, वो भी डॉक्यूमेंट उसने सेंड कर दिया है, मैं अपलोड कर दूंगा सेबी के क्लैरिफिकेशन पे। मैंने बता दिया दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।